हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज का लेक्चर भी हमारा बहुत छोटा होने वाला है, बहुत सिंपल सा होने वाला है, बहुत ही आसान सा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम यूनिट नंबर 5 केमिस्ट्री की, और उसका ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है। क्योंकि सर इससे पहले हमने 10 लेक्चर कर चुके हैं जिनमें रिएजेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, सब कर चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था और क्या पढ़ा था भाई, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यानी कौन कौन से हमारे पास रिएक्शन में यूज बनने वाले इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे थे, मतलब 6 थे। कौन कौन से थे भाई? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। यही था ना? बिल्कुल सही बात। सर लास्ट लेक्चर में हम कार्बोकेटाइन क्या होते हैं सब कुछ पढ़ चुके थे, इसके बारे में कार्बेनाइन को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअल में फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, उनकी शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, बनते कैसे, स्टेबिलिटी क्या होती है, सब कुछ जानने वाले। चलिए फिर टाइम वेस्ट क्यों करना भाई, जब टाइम वेस्ट नहीं करना है तो चलिए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल का, कि एक्चुअल में फ्री रेडिकल क्या होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स की। क्या होते हैं सर फ्री रेडिकल? यहां देखिए, जैसे जैसे हमने कार्बोकेटाइन देखा था, कार्बेनाइन देखा था, वैसे हम देखने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के। तो भाई देखो, फ्री रेडिकल्स को आप कैसे दिखाओगे? फ्री रेडिकल्स को दिखाने का तरीका, कोई भी हमारे पास एटम है उसके ऊपर आप क्या लगा दो, एक डॉट। कार्बोकेटाइन को देखते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है सर। कार्बेनाइन को देखेंगे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है सर। अगर कार्बन फ्री रेडिकल देखना है तो कार्बन के ऊपर क्या लगाना है, एक पॉइंट लगा देना है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है सर। फ्री रेडिकल का नाम आते हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए बॉन्ड फिजन किस टाइप का होता है, क्योंकि देखो हमने कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन में हमने देखा था हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं, और मैंने शुरुआती आपको बता दिया था, जैसे कि हमने कहा था ए और ए बी ले लेते हैं। चलिए इधर यहां पर ले लिया मैंने ए बी। क्या बताया था भाई शुरुआत में? हमने ये कहा था सर मान लीजिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। अब जब बॉन्ड फिजन होगा 2 तरह से हो सकता है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो होता है, बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाए, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाए। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड जाते हैं तो इससे ये होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जिधर जाता है उससे नेगेटिव बनता है, और जिस ओर से जाता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। सर कैटाइन और एनाइन बनता है। इस टाइप के बॉन्ड फिजन को हमने बोला था हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या बोला था इसको हमने? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, यही बोला था, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पर, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पर। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है सर। इनको बोला था, ये जो हमारा बॉन्ड फिजन था इसको हमने क्या बोला था? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। क्या बोला था? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। कार्बोकेटाइन हो या कार्बोएनाइन हो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना था। अगर हम यहां बात करें फ्री रेडिकल्स की, तो फ्री रेडिकल किससे बनते हैं भैया? हम कहेंगे सर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से बनेंगे। तो दूसरा पॉइंट अपन का यही था कि क्या बोला था भाई हमारा, यहां पर हम बोलेंगे अकर्स बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन है। हटा देते हैं इसको, इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहले हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो पहला ही लेक्चर था इस यूनिट का जिसमें हमने ये सब पढ़ा था। तो अकर्स बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से हमारा जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बनते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। ये हमारे न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रल नेचर के होता है। न्यूट्रल नेचर के मतलब क्या? ना इनके पास प्लस होता है ना ही इनके पास माइनस होता है। इनका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव नेगेटिव इनके पास नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या करेंगे भाई? दूसरी बात सर, इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हुई ये जानना है। इलेक्ट्रॉन ये एक्चुअल में ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। डेफिशिएंट स्पीसीज, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था सर, कार्बोकेटाइन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किए थे तो कार्बोकेटाइन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले थे हमारे पास 6। कार्बेनाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, उसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। सर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चेक करना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4। किसका एग्जांपल लेंगे? CH4। मान लीजिए मेरे पास है C कार्बन,
इससे कितने हाइड्रोजन लगे? 4, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। यहां आ जाइए। हमको एक चीज तो पता है, क्या पता है सर? हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। सर इस बॉन्ड में 2 होंगे, हाँ। इस बॉन्ड में 2 होंगे, बिल्कुल। इस बॉन्ड में बिल्कुल 2 होंगे। इसमें भी कितने होंगे? 2। जब इस बॉन्ड का हम क्या करेंगे भाई? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या भाई? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन की ओर, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन की ओर। सर इससे क्या हो जाएगा भाई? इससे ये हो जाएगा, यहां कार्बन हाइड्रोजन लगे, इससे 3, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा अलग। एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो एक डॉट इस पर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाइड्रोजन। इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट हुआ? हम कहेंगे नहीं सर, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। क्या बन गया हमारा? फ्री रेडिकल बन गया। अब मैं इस कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या देखता हूं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने की कोशिश करता हूं कितने हैं। तो देखो भाई, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, एक ये बचा, एक ये बचा। 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। मतलब यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया भैया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन फ्री रेडिकल इज इक्वल टू कितने होंगे भाई? 7। कितने होंगे भाई? 7 हो जाएंगे। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है, हमने कहा था सर कार्बोकैटायन है। यहां बात करें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे सर कार्बोकैटायन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। कार्ब एनाइन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? कार्ब एनाइन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे 8। और कार्बन फ्री रेडिकल के केस में कितने आ जाएंगे? 7। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि किस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सर अब एक बात बताइए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला गया? क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हम कहेंगे नहीं। ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कितने? 7, मतलब कम है। इसलिए हमारा क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। आई थिंक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा काम क्या है? फ्री रेडिकल के बारे में जानना। क्या? फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ फॉर्मेशन? फॉर्मेशन का मतलब है सर बनना। फ्री रेडिकल को हम कैसे बना सकते हैं? तो फ्री रेडिकल को बनाने के 2 ही तरीके हैं भाई। फ्री रेडिकल को बनाने के 2 ही तरीके हैं। इनमें किसी के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे आप। या तो आप हीट करोगे या फिर आप इसको लाइट दोगे। ये 2 तरीके हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल को आप बहुत ज्यादा गर्म करते हो या फिर उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो, तो वहां से नॉर्मली प्लस और माइनस में ना टूटकर वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। और मैं आपको इसकी रिएक्शंस भी करा चुका था। मैंने आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कराई है पहले, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस भी कराई है। वहां पर केवल हीट और लाइट यूज होती है, कभी भी हम कोई अदर रिएजेंट को इसमें यूज नहीं करते। चलिए अगर यहां की बात करें हीट और लाइट के प्रेजेंस में कैसे होती है, कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल मान लीजिए, पहला एग्जांपल मैंने ले लिया, Cl2 है मेरे पास। क्या है? Cl2। Cl2 इन द सेंस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यही तो होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, लाइट के प्रेजेंस में रख देता हूं। किसके प्रेजेंस में रख दिया भाई? लाइट। सर होगा क्या? होगा भाई सब ये, इसके पास 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और बन क्या जाएगा सर? बन जाएगा यहां से Cl रेडिकल प्लस अनदर Cl रेडिकल, फिनिश। स्टार की रिएक्शन होगी, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, बिल्कुल। दूसरी रिएक्शन लेते हैं। चलो मान लीजिए मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। मैंने इसको हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया। क्या कर दिया? इसको हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया। भाई यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, दूसरा जाएगा इधर। क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा भाई? बन ये जाएगा CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत आसान चीजें हैं। इसी तरह से कुछ और रिएक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मली कोई और रिएक्शन कर लेते हैं। हमने ये ले लिया एक, ये नॉर्मली रिएक्शन पूछी जाती है आपकी, CH3 का होल 4 Pb। CH3 का होल 4 Pb। अगर आप इसको हीट कर दो, अगर आप इसको क्या कर दो? हीट कर दो, तो हीट करने से क्या होता है भाई? हीट करने से ये होता है Pb अलग निकल जाता है, प्लस यहां से 4, कितने भाई? 4 है ना, होल 4 है, 4 CH3 रेडिकल अपन को मिलते हैं। इसी तरह से एक और करते हैं, चलिए 4। मान लीजिए मेरे पास ये R
सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, ये है। ठीक है, इसको मैंने हीट किया तो भाई यहां से भी फ्री रेडिकल बनते हैं। यहां से फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे भाई, यहां से फ्री रेडिकल समझने के लिए ऐसे समझो भाई, इस वाले बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, एक जाएगा इधर दूसरा जाएगा इधर, एक जाएगा इधर दूसरा जाएगा इधर, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। इससे क्या होगा सर, इससे ये हो जाता है, एक रेडिकल यहां आया भाई नाइट्रोजन पर, ठीक है, डबल बॉन्ड था, दूसरा रेडिकल है, दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे बॉन्ड, मतलब यहां से निकल जाएगा N2, क्या निकल जाएगा N2, N2 निकल गया, यहां से एक R रेडिकल, यहां से एक R रेडिकल, और दो बन जाएंगे आपके R फ्री रेडिकल। आइए इतनी बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक और रिएक्शन करके देखते हैं, एक इस टाइप की जी बहुत फेमस रिएक्शन होती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, पेरोक्साइड लेते हैं, सॉरी पेरोक्साइड लेते हैं, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर हमारा आर, ये हमारा, ठीक है ना। इसको अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हीट करते हैं, तो यहां पर भी पहले की तरह बॉन्ड हमारे ब्रेक होंगे भाई। देखो ये वाला पहला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इधर, ये वाला इसी तरह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इधर दूसरा इधर, ये बीच वाला भी बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इधर और दूसरा इधर। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, यहां से आर रेडिकल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, कितने आर रेडिकल मिलेंगे 2, एक यहां से दूसरा यहां से, ठीक, प्लस प्लस और क्या मिल जाएगा भाई, जैसे यहां से टूटा ये अलग ये अलग, ये रेडिकल यहां आया, ये रेडिकल दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बॉन्ड, तो यहां से निकल जाएगा CO2, तो यहां से क्या निकला भाई CO2। सेम कहानी यहां से भी क्या मिल जाएगा CO2, तो यहां से दो तो CO2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और बाकी दो मिल जाते हैं अपन को रेडिकल्स। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर हम मान लीजिए हमको फ्री रेडिकल्स बनाने हैं तो फ्री रेडिकल्स को कैसे बना सकते हैं। अगली कहानी आ गई सर हमारे पास, क्या कहानी है सर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताना भाई। फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्यों? क्योंकि अगर फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हमारे पास में कोई भी कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो वो कार्बन आपका क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करेगा sp2। कार्बो के टाइम क्या था sp2 था सर, एनायन क्या था वो sp3 था, लेकिन हाँ कॉन्जुगेशन में आया तो sp2 हो जाता था, ये बताया था बिल्कुल। यहां बात करें भाई यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो भाई इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी सर, sp2 की ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हमारी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या होता है सर, कार्बन के पास कितनी बैलेंस होती है 4, 4 में से एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कुछ इस तरह से जुड़े होंगे। मान लो अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल अपने पास है CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल का मतलब क्या, कार्बन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्या बन गया भाई। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बन जाएगी भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। और इस पर क्या आ जाएगा एक रेडिकल, और वो रेडिकल कहां होता है भाई, वो रेडिकल होता है हमारा एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको मैं ऐसे दिखा दो। ये हो गया हमारा कार्बन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ओके। इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे हमने कार्बन एनायन में नोट करके दिखाया था वैसे यहां पर भी एक नोट करके एक चीज लिख लीजिए। और वो चीज क्या होती है देखिए, एक चीज यहां पर आपको नोट करके लिखनी है। नोट करके क्या है, अगर मान लीजिए कार्बन से कोई बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, मान लो CF3 और उस पर रेडिकल है, तो इसका जो रेडिकल है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, जिसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हमें बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, कार्बन इसके पास कितने फ्लोरीन है भाई 6, 1 2
3। ये सारे के सारे फ्लोरीन किस में होंगे? हमारे प्लेन में। किस में होंगे? प्लेन में। बाकी जो रेडिकल बचता है वो भी हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। तो ये केवल किस में मिलेगा? जब आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उस केस में रेडिकल आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। अगर नॉर्मल आपके कोई कार्बन है, हाइड्रोजन है, नॉर्मल चीजें हैं, तो वहां उसके केस में आपका sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी। तो ये हो जाता हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी की बात करें ना तो बहुत सिंपल सी कहानी है। क्यों? बिल्कुल इसकी स्टेबिलिटी जो होती है जस्ट लाइक ए क्या? कार्बोकैटायन की जैसी ही इसकी स्टेबिलिटी होती है, जैसे हमने कार्बोकैटायन में पढ़ी थी वैसी। क्यों सर? क्योंकि कार्बोकैटायन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फ्री रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सर ये CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, यहां रेडिकल है। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर भी CH3 है, यहां रेडिकल है। तीसरा यहां CH3, यहां CH2, यहां रेडिकल आ गया। फिर हमने खा लिया एक CH3 रेडिकल। भाई इन सब में देखें तो हमें एक चीज नजर आएगी, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 2 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 1 है, यहां पर है ही नहीं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति को पूरा करेगा। मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, जो स्टेबल होता चला जाएगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई? इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये, फिर ये और सबसे लास्ट में वो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बड़ी ही सिंपल सी चीजें हैं फिलहाल जो चल रही है हमारी इंटरमीडिएट्स में। कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोनायन हो गया, अब हमारा फ्री रेडिकल्स भी हो चुका है। बाकी इसकी रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करा चुका हूं, एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में करा चुका हूं। आपने अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट आपके लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां मिल जाएगी ना, तो आप जाएंगे वहां पर क्लिक करेंगे, एंजॉय करेंगे सभी लेक्चर्स को। बाकी इसके अलावा अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको, लेक्चर नंबर 12 होगा वो, है ना। उसमें हम मिलेंगे आपको कार्बिन के साथ, कार्बिन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, बेंजाइन क्या होता है, उनको हम डिटेल स्ट्रक्चर और उनका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक चलिए एंजॉय करिए लेक्चर्स को, मिलते रहिए और लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।